शमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। माना कि मुसाफिर को ठोकरों से तकलीफ़ होती है, पर जनाब ये ठोकरें ही तो इंसान को चलना सिखाती है। एक प्यारी सी स्माइल के साथ आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। डी मोवियर्स थ्योरम को हम प्रूफ कर चुके हैं, उसके कुछ रिजल्ट्स थे वे हमने पढ़े हैं। अब आइए उन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल पावर 4 इंटू कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा होल पावर 3। चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ से देखो कोस 4 थीटा प्लस आइटा साइन 4 थीटा लिख सकते हैं हम किससे, बाय डी मोवियर्स थ्योरम से। और यहाँ पे कोस माइनस थीटा प्लस आइटा साइन माइनस थीटा होल पावर 3 लिख सकते हैं सब, हम पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास बीच में क्या आता है, माइनस आता है, तो हम कोस को माइनस थीटा लिखते हैं और साइन को माइनस थीटा। ठीक है, इसके बाद कोस 4 थीटा प्लस आइटा साइन 4 थीटा और यहाँ पे कोस माइनस 3 थीटा प्लस आइटा साइन माइनस 3 थीटा। ठीक है, बाई डी मोवियर्स थ्योरम। ठीक है, बाई डी मोवियर्स थ्योरम। तो हमारे पास ये रिजल्ट मैंने बताया था, क्या होता है, ये सिस होता है, सिस 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं हम सिस माइनस 3 थीटा। और जब इस टाइप से हो तो क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ से सिस 4 थीटा प्लस माइनस 3 थीटा ये हमारे पास आएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, सिस थीटा। और सिस थीटा को हम क्या लिख सकते हो वापिस से, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हो गया सोल्व, सिंप्लीफाई हो चुका है। चलिए करते हैं पार्ट नंबर सेकंड को। जस्ट हमने क्या किया है, जो 4 था 4 को हमने क्या किया, एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद बीच में हमारे पास माइनस है, लेकिन हमें जो डी मोवियर्स थ्योरम पता है वो किसके लिए पता है, प्लस के लिए। लेकिन ये भी मैंने बताया था कि अगर कंडीशन इस टाइप से आती है तो हम क्या करते हैं, एंगल में माइनस थीटा, यहाँ माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद बीच में प्लस आ गया तो क्या किया हमने, 3 को एंगल के साथ मल्टीप्लाई। देन ये हमारे पास सिस 4 थीटा और ये सिस माइनस 3 थीटा, तो हमारे पास क्या आएगा, सिस 4 थीटा प्लस माइनस 3 थीटा, तो यहाँ से सिस थीटा बचेगा। तो सिस थीटा क्या लिखेंगे, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। यही हमने सोल्व करना था। ठीक है, चलिए करते पार्ट सेकंड को। सेकंड पार्ट हमारे पास है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पावर 6 ओवर कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा पावर 4, ये हमारे पास है। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं। कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पावर 6 एज इट इज। यहाँ पे देखो माइनस है, तो क्या करें, कोस का जो एंगल है उसको माइनस कर देते हैं, प्लस आइटा माइनस थीटा और होल पावर क्या हमारे पास 4। तो अब देखो बाई डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, करते हैं उसको। तो क्या है, कोस 6 थीटा प्लस आइटा साइन 6 थीटा ओवर, तो यहाँ से क्या है, कोस माइनस 4 थीटा प्लस आइटा साइन माइनस 4 थीटा। अब देखो क्या इसको हम लिख सकते हैं, सिस 6 थीटा ओवर सिस माइनस 4 थीटा, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, सिस क्या होता है, 6 थीटा माइनस 4 थीटा, हमारे पास क्या होता है, अगर डिवाइड में है तो माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 6 प्लस 4 दैट इज tan थीटा, और इसको वापिस से लिखेंगे हम तो क्या आएगा, कोस tan थीटा प्लस आइटा साइन tan थीटा। ये हमारा रिजल्ट है, आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पार्ट थर्ड को।
थर्ड पार्ट हमारे पास इसका, ये पार्ट बिल्कुल ईजी है। ये पार्ट चलिए इसको भी कर लेते हैं एक बार, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आया है। साइन थीटा प्लस आइटा कोस थीटा पावर 5 और साइन थीटा माइनस आइटा कोस थीटा पावर 3, ये हमारे पास है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं एक बार। अब देखो, जो हमने डी मोइवर्स थ्योरम पढ़ी थी वो किसके लिए थी? जो आइटा था हमारे पास वो साइन के साथ था, लेकिन यहाँ पर आइटा कोस के साथ है। जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तो उससे हम डील कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार उसको देख लीजिए। तो साइन थीटा है, इसको लिखेंगे हम कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस आइटा, कोस को लिखेंगे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, और होल पावर क्या है इसकी 5 लिख सकते हैं, क्योंकि कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही तो होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। सेम यहां पे करेंगे हम। ठीक है, यहां पर करेंगे तो हमारे पास आएगा कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा माइनस आइटा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, होल पावर हमारे पास क्या है इसकी 3। अब ये काम हो चुका हमारे पास। अब फिर क्या, नीचे देखो यहाँ पे माइनस है। अब इस माइनस को हमने एडजस्ट तो करना पड़ेगा, करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस साइन आएगा हमारे पास। चलिए ऊपर को लिखते हैं पहले, कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस आइटा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा रेज टू पावर 5, और नीचे हमारे पास क्या बनेगा? ये कोस एंगल क्या होता है? माइनस होता है, पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस आइटा साइन माइनस पाई बाय 2 माइनस थीटा, होल पावर हमारे पास क्या आएगी इसकी 3। अब देखो ये माइनस है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म माइनस की, ये प्लस की, तो इसको लिख सकते हैं माइनस पाई बाय 2 प्लस थीटा। सेम यहाँ से माइनस पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 5 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एंगल के साथ, क्योंकि डी मोइवर्स थ्योरम ये तो कहती है। तो कोस 5 इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस आइटा साइन 5 इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा, सेम नीचे करेंगे हम। तो कोस 3 इंटू माइनस पाई बाय 2 प्लस थीटा प्लस आइटा साइन 3 इंटू माइनस पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद इसको देखो, ये रिजल्ट हमारे पास क्या है? इसको लिख सकते हैं हम सिस 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा, और नीचे हमारे पास सिस 3 माइनस पाई बाय 2 माइनस थीटा। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। इस टाइप से अगर हम लिख सकते हैं तो हमें पता है सिस अल्फा अपॉन सिस बीटा क्या होता है? सिस अल्फा माइनस बीटा। तो ऐसे इसको लिखेंगे सिस अल्फा के लिए हमारे पास क्या है? 5 इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा, और माइनस लगाएंगे तो क्या है? 3 माइनस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इसको करते सिंप्लीफाई, तो सिस 5 पाई बाय 2 माइनस 5 थीटा माइनस माइनस प्लस 3 पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस कुछ चेंज होगा, यहाँ पे क्या था हमारे पास? माइनस पाई बाय 2 प्लस थीटा, यहाँ पर प्लस थीटा, सॉरी ये प्लस, तो यहाँ पे माइनस 3 थीटा, ये हमारे पास आ गया। तो सिस क्या बचेगा? 5 पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2, 8 पाई बाय 2, 8 पाई बाय 2 दैट इज 4 पाई। ठीक है, माइनस 5 थीटा और यहाँ पे माइनस के 8 थीटा, ये हमारे पास आ चुका है। चलिए इसको भी लिख देते हैं हम 8 पाई बाय 2 ही, 5 पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2, 8 पाई बाय 2, ये हमारे पास हो चुका है। अगर यहाँ से हम कॉमन निकालना चाहे सिस 8 कॉमन, तो क्या बचेगा? पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो इसको हम वापस से अगर कोस और साइन के टर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कोस 8 पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस साइन आइटा साइन 8 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। चलिए एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं हम।
क्या दिया हुआ फर्स्ट का थर्ड पार्ट, कोस 8 थीटा माइनस आइटा साइन 8 थीटा, ये हमारे पास है कोस 8 थीटा माइनस आइटा साइन 8 थीटा। पाई/2 यहाँ पे नहीं है। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, ये 8 थीटा माइनस आइटा साइन 8 थीटा कैसे आया। क्या है 8 साइन कोस 8 थीटा, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे तो हमारे पास है कोस पाई/2 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस आइटा कोस थीटा। कोस थीटा को हमने लिखा कोस पाई/2 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा को आइटा साइन पाई/2 माइनस थीटा। साइन थीटा को लिखा हमने कोस पाई/2 माइनस थीटा माइनस के आइटा कोस को लिखा हमने साइन पाई/2 माइनस थीटा, ठीक है। कोस पाई/2 माइनस थीटा प्लस आइटा साइन पाई/2 माइनस थीटा, और नीचे हमारे पास आएगा ये कोस माइनस पाई/2 प्लस थीटा, कोस माइनस पाई/2 प्लस थीटा। ये हमने कैसे लिखा है यहाँ पे, कोस पाई/2 माइनस थीटा, ठीक है। हमने एंगल की मल्टीप्लाई की थी माइनस साइन के साथ, क्योंकि हमारे पास एंगल था नेगेटिव था नीचे, तो माइनस के तो माइनस पाई/2 प्लस थीटा, यहाँ से माइनस पाई/2 प्लस थीटा, यहाँ पे हमारे पास प्लस हो गया। इसके बाद कोस 5 पाई/2 माइनस थीटा प्लस के आइटा साइन 5 पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, हमने लिखा है इसको 6 5 पाई/2 माइनस थीटा, और नीचे हमारे पास है कोस 3 माइनस पाई/2 प्लस थीटा प्लस आइटा साइन 3 इंटू माइनस पाई/2 प्लस थीटा 6 3 माइनस पाई/2 प्लस थीटा, ये हमारे पास ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 6 5 पाई/2 माइनस थीटा माइनस 3 माइनस पाई/2 प्लस थीटा, तो 5 पाई/2 माइनस 5 थीटा माइनस माइनस प्लस 3 पाई/2 माइनस 3 थीटा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 5 और 3 8 पाई/2, और यहाँ से ये माइनस 5 और माइनस 3 तो माइनस के 8 थीटा, ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद चलिए यहाँ से 8 आएगा हमारे पास पाई/2 माइनस थीटा, इसको वापस से हम चेंज करना चाहेंगे 4 पाई माइनस 8 थीटा। चलिए यहीं पे इसको कर देते हैं, 8 पाई/2 माइनस थीटा है, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई माइनस 8 थीटा, ठीक है। 4 पाई माइनस 8 थीटा होगा हमारे पास ये, क्योंकि देखो 8 पाई/2 माइनस 3 पाई/2, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर ये आंसर इस फॉर्म में चाहता है तो हम इसी फॉर्म में आंसर लेके आएंगे। 6 4 पाई माइनस 8 थीटा, तो कोस 4 पाई माइनस 8 थीटा प्लस आइटा साइन 4 पाई माइनस 8 थीटा। अब आपको पता है कोस 4 पाई क्या है, 2 कंप्लीट साइकिल हो चुके हैं हमारे पास। एक साइकिल हमारे पास कितने होती है 2 पाई की, क्वाड्रेंट है हमारे पास, तो सर्कल यहाँ जब चलता है तो कंप्लीट कितना करता है 2 पाई चलता है, तो 2 पाई 2 टाइम है, वापस किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, ऑल हमारे पास क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4 पाई माइनस थीटा, तो यहीं पे है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। फोर्थ में है तो कोस क्या होता है वहाँ पे पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे कोस थीटा, ठीक है। और साइन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, साइन होता है नेगेटिव, तो यहाँ से आइटा साइन 8 थीटा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। इन्होंने आंसर उस फॉर्म में नहीं लिया, आंसर इस फॉर्म में चाहिए तो हम इस फॉर्म में आंसर लेके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पता है आपको पाई पे क्या होता है, नो चेंज। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका तो हमारे पास फोर्थ पार्ट है। कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा पावर 3 इंटू कोस अल्फा माइनस आइटा साइन अल्फा पावर 4, और यहाँ पे हमारे पास नीचे है कोस 3 अल्फा प्लस आइटा साइन 3 अल्फा पावर 5, पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट।
देखो इसको कैसे करेंगे हम, इसमें हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास बीच में क्या है, माइनस है, उस माइनस को पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा पावर 3, यहाँ पे से लिख सकते हैं इसको कोस माइनस अल्फा प्लस आइटा साइन माइनस अल्फा और पावर 4, और नीचे हमारे पास है कोस 3 अल्फा प्लस आइटा साइन 3 अल्फा पावर क्या हमारे पास 5। अब देखो ये 3 है, 3 को हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं, तो कोस 3 अल्फा प्लस आइटा साइन 3 अल्फा एंगल के साथ मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पे करेंगे, तो कोस माइनस के 4 अल्फा प्लस आइटा साइन माइनस 4 अल्फा, और नीचे हमारे पास आएगा कोस 15 अल्फा प्लस आइटा साइन 15 अल्फा। ये हमारे पास हो चुका है। इसको लिखेंगे हम सिस 3 अल्फा इंटू सिस माइनस 4 अल्फा ओवर सिस 15 अल्फा। ये हमारे पास हो चुका है। अब पता है मेरे रिजल्ट सिस अल्फा इंटू सिस बीटा क्या होता है, सिस अल्फा प्लस बीटा। तो चलिए पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिस 3 अल्फा प्लस माइनस 4 अल्फा डिवाइड बाई सिस 15 अल्फा। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस 4 दैट इज -1, तो सिस माइनस अल्फा, और नीचे हमारे पास क्या है, सिस 15 अल्फा है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। तो क्या करते हैं हम, सिस माइनस अल्फा और ये माइनस 15 अल्फा, तो क्या आएगा यहाँ से, सिस माइनस 16 अल्फा। ये हमारे पास आ चुका है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर कोस की फॉर्म में लिखना चाहें तो कोस माइनस 16 अल्फा प्लस आइटा साइन माइनस 16 अल्फा, ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद देखो यहाँ पे माइनस है, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो यहाँ से कोस 16 अल्फा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस के आइटा साइन 16 अल्फा। ये हमारे क्या है इसका आंसर। अगेन से देखो क्या किया हमने, इसके अंदर हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसके अंदर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस है तो पहले इसको क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, एंगल में माइनस कर दिया, ठीक है, कोस माइनस अल्फा प्लस आइटा साइन माइनस अल्फा। उसके बाद 3 अंदर ले गए हम, एंगल के साथ मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि बाई डी मोइवर्स थ्योरम है, ये हमें कहती है। उसके बाद यहाँ पे 3 अल्फा, यहाँ पे 4 अल्फा, यहाँ 15 अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं हम सिस 3 अल्फा, इसको सिस माइनस 4 अल्फा और इसको नीचे सिस 15 अल्फा। तो हमारे पास बनेगा ये सिस 3 अल्फा प्लस माइनस 4 अल्फा और दैट इज सिस माइनस अल्फा, और ओवर क्या है, सिस 15 अल्फा। तो यहाँ से सिस माइनस अल्फा अपॉन 15 है, तो माइनस के 15 अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस के 16 अल्फा हो जाएगा सिस। तो सिस को हम कैसे लिखेंगे, कोस माइनस 16 अल्फा प्लस आइटा साइन माइनस 16 अल्फा, तो यहाँ से कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो कोस 16 अल्फा माइनस, क्योंकि साइन जो माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस के आइटा साइन 16 अल्फा। ये हमारा आंसर हुआ इसका। चलिए एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए आंसर का, ठीक है, वेरीफाई हो जाए। यही आंसर हमारे पास है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th पार्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, घबराने की कोई बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसका 5th पार्ट, कोस 4 थीटा प्लस आइटा साइन 4 थीटा पावर 3, कोस 2 थीटा माइनस आइटा साइन 2 थीटा पावर 5 अपॉन में है कोस 3 थीटा प्लस आइटा साइन 3 थीटा पावर 4, और यहाँ पर है कोस 5 थीटा माइनस आइटा साइन 5 थीटा पावर 6। जो 5th पार्ट है, ये 5th पार्ट आप ट्राई करेंगे, ठीक है, ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसमें पहले क्या करना है, एंगल को चेंज करना है क्योंकि बीच में माइनस है। सेम यहाँ पे फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, डी मोइवर्स रिजल्ट, और यहाँ पे क्या करना है, कोस में और साइन में एंगल को नेगेटिव करना है, ठीक है। ये हमारे पास 5th पार्ट है, ये आप कर लेंगे, बिल्कुल ईजी है। नहीं होता है तो कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकूँ, ठीक है। 6th पार्ट हमारे पास है कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, और ये है हमारे पास कोस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा, और नीचे हमारे पास है कोस अल्फा डैश प्लस आइटा साइन अल्फा डैश
कोस बीटा डैश प्लस आइटा साइन बीटा डैश। चलिए इस पार्ट को एक बार देख लेते हैं। क्या है हमारे पास ये पार्ट 6। देखो इसको हम लिख सकते हैं सिस अल्फा, इसको लिख सकते हैं सिस बीटा, नीचे सिस अल्फा डैश सिस बीटा डैश, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। चलिए रिजल्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सिस अल्फा इंटू सिस बीटा क्या होता है, सिस अल्फा प्लस बीटा, सिस अल्फा प्लस बीटा। सेम नीचे सिस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। अब इसके बाद सिस अल्फा अपॉन सिस बीटा क्या होता है, सिस अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे सिस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। तो यहाँ से सिस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा डैश माइनस बीटा डैश, ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसको कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, कोस साइन की फॉर्म में, तो कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा डैश माइनस बीटा डैश प्लस आइटा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा डैश माइनस बीटा डैश। ठीक है, ये हमारे क्या होगा इसका आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं उसको। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट के अंदर करना है प्रूव दैट। प्रूव दैट में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा प्लस आइटा कोस थीटा रेज टू पावर n कोस n पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आइटा साइन n पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखो जो हमने रिजल्ट किया था वही इन्होंने क्वेश्चन बना करके दे दिया। अब आप कहेंगे सर इसको तो हम खुद ही कर लेंगे। हाँ मुझे पता आप कर लेंगे खुद। चलिए फिर भी मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको श्योरिटी हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट की कुल प्रूव करते हैं। लेफ्ट हमारे पास है साइन थीटा प्लस आइटा कोस थीटा रेज टू पावर n। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा को, क्योंकि हमारे पास जो आइटा है वो साइन के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कोस के साथ है। चलिए इसको चेंज करते हैं, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आइटा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये हमारे पास हो चुका है। और होल पावर क्या है n। अब क्या करो, बाई डी मोवियस थ्योरम से कोस n पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आइटा साइन n पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई डी मोवियस क्या चाहिए हमें, ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। ये तो प्रूव करना था हमें, हो गया प्रूफ। चलिए करते हैं पार्ट नंबर 2 इसका। बिल्कुल इजी है। सेकंड पार्ट हमारे पास इसका 1 प्लस कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, प्लस एक और टर्म है, प्लस 1 प्लस कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू हमारे पास है 2 रेज टू पावर n प्लस 1 कोस रेज टू पावर n थीटा बाई 2 कोस n थीटा अपॉन 2। ये हमारे पास है क्वेश्चन। चलिए इस पार्ट को भी प्रूव करते हैं। अब देखो हमने पढ़ा है कि कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू पावर n है, उस पर तो हम डी मोवियस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई है। कौन सी, 1 प्लस कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू पावर n। तो इस पर तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें तो रिजल्ट वही पता है अभी तक। चलिए उसी के बेस पे करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, जो 1 प्लस कोस थीटा होता है हमारे पास, उसको हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो ये रिजल्ट होता है हमारे पास 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास। रिजल्ट होता है इस एंगल का हाफ। तो यहाँ पे थीटा था, थीटा का हमारे पास क्या होगा, थीटा बाई 2 प्लस आइटा साइन 2 थीटा फॉर्मूला आपके पास होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, दैट इज एंगल का हाफ। तो यहाँ पे साइन थीटा है तो थीटा बाई 2 करेंगे हम, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2
और होल पावर क्या हमारे पास n। ठीक है, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे बात आ गई, यहाँ पे आ गई। चलिए यहाँ पर भी कुछ करते हैं सेम। 2 cos के थीटा बाई 2 माइनस आइटा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 रेस टू पावर n। यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। तो इज इक्वल टू देखो हमारे पास 2 cos थीटा 2 cos थीटा 2 cos थीटा 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा बाहर निकाल दे, तो 2 cos थीटा बाई 2 बाहर निकल गया। पावर क्या है इसकी n, उसकी पावर भी क्या है n, तो n पावर तो बाहर आएगी। ठीक है, अब अंदर क्या बचा हमारे पास cos थीटा बाई 2 प्लस आइटा साइन थीटा बाई 2, इसकी पावर n प्लस cos थीटा बाई 2 माइनस आइटा साइन थीटा बाई 2, इसकी पावर n। ये हमारे पास अंदर रिजल्ट बचा है। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन निकला है, तो इसको 2 की पावर n इंटू कोस की पावर n थीटा बाई 2, ये हमारे पास आ चुका है रिजल्ट। देखो एक टर्म तो हमारे पास आ चुकी है, 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 चाहिए, दैट इज एक 2 और बाहर निकल के आएगा। ठीक है, वो 2 कहाँ से बाहर निकल के आएगा उसको भी हम देख लेंगे। चलिए पहले एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आता है, कोस रेज़ टू पावर n थीटा बाई 2, ये हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ से, चलिए एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर अप्लाई करेंगे डी मोइवर्स थ्योरम। आइटा साइन थीटा बाई 2 रेज़ टू पावर n प्लस इसको लिखेंगे कोस माइनस थीटा बाई 2 प्लस आइटा साइन माइनस थीटा बाई 2, और पावर हमारे पास क्या है इसकी भी n पावर है। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर n कोस रेज़ टू पावर n थीटा बाई 2 ये हमारे पास आ चुका है। अंदर अप्लाई करेंगे कोस मोइवर्स थ्योरम, सॉरी मोइवर्स डी मोइवर्स थ्योरम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोस n थीटा बाई 2 प्लस आइटा साइन n थीटा बाई 2 प्लस कोस माइनस n थीटा बाई 2 प्लस आइटा साइन माइनस n थीटा बाई 2, ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आने ही वाला है। कोस n थीटा बाई 2 प्लस आइटा साइन n थीटा बाई 2। अब कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है, तो कोस n थीटा बाई 2। ठीक है, और यहाँ से साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आइटा साइन n थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ से प्लस आइटा साइन n थीटा बाई 2 माइनस आइटा साइन n थीटा बाई 2 कैंसिल, तो यहाँ से कोस n थीटा बाई 2 प्लस कोस n थीटा बाई 2 कितने हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर n कोस रेज़ टू पावर n थीटा बाई 2 इंटू 2 कोस n थीटा बाई 2। ये हमारे पास है, एक 2 यहाँ पे है, एक 2 हमारे पास यहाँ पर है। 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2 रेज़ टू पावर 1, तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1। चलो इसको थोड़ा सा पास में लिख देते हैं अब, कोस n थीटा बाई 2, ये हमारा क्या है आंसर, दैट इज राइट हैंड साइड। देखो यही आंसर, क्या क्या ये ट्वाइस हो गई, 2 टाइम हो गए, तो 2 रेज़ टू पावर 1 और 2 रेज़ टू पावर n बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 कोस रेज़ टू पावर n थीटा बाई 2 और यहाँ से कोस n थीटा बाई 2। ये हुआ हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बिल्कुल ईजी है, देखो आपको समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करना है बस। अगर नहीं होता है तो उसको थोड़ा सा चेंज करो कि हम उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक यही चीज़ पढ़ी है, तो उसी की हेल्प से हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट, 1 प्लस साइन थीटा प्लस आइटा कोस थीटा पावर n, नीचे हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा माइनस आइटा कोस थीटा, होल पावर n है ये हमारे पास। ठीक है, कंप्लीट की पावर n दी हुई है, ये हमारे पास है। और ये प्रूव करना है हमें, कोस n पाई बाई 2 माइनस n थीटा प्लस आइटा साइन n पाई बाई 2 माइनस n थीटा, ये हमारे पास है। अब देखो
यहाँ पर भी क्या आ गया, एक प्रॉब्लम आ गई कि 1 आ गया यहाँ पर, साइन थीटा प्लस आइटा साइन कोस थीटा था, तब तक तो बात ठीक थी, हम उसको चेंज कर लेते। लेकिन अब कैसे करेंगे, अब भी हम चेंज ही करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम, कोस π/2 माइनस थीटा, प्लस आइटा कोस को लिखेंगे साइन π/2 माइनस थीटा। ठीक है, सेम नीचे करेंगे हम, 1 प्लस कोस π/2 माइनस थीटा माइनस आइटा साइन π/2 माइनस थीटा, और होल पावर हमारे पास क्या है इसकी, n है। ठीक है, इसके बाद 1 प्लस कोस थीटा, अभी रिजल्ट किया हमने, तो क्या हो जाएगा ये θ/2 हो जाएगा ना, 2 कोस स्क्वायर θ/2, तो π/2 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और ये हमारे पास θ/2 हो जाएगा। ये देखो रिजल्ट वही अप्लाई किया है, 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस के थीटा, ये होता है रिजल्ट हमारे पास। तो देखो यहाँ पे कोस, अब एंगल क्या है π/2 माइनस थीटा, तो इसका क्या करेंगे, π/2 माइनस थीटा है, हाफ चाहिए तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमने यही किया। और यहाँ पे प्लस आइटा साइन π/2 माइनस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, एंगल का हाफ होता है, तो 2 साइन π/4 माइनस θ/2 इंटू कोस π/4 माइनस θ/2। सेम नीचे हमारे पास होगा 2 कोस स्क्वायर π/4 माइनस θ/2 माइनस आइटा 2 साइन π/4 माइनस θ/2 कोस π/4 माइनस θ/2, ये हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद देखो क्या है, 2 कोस π/4 माइनस θ/2 और 2 कोस π/4 थीटा माइनस 2 कॉमन निकाल देंगे हम, इसकी होल पावर n भी है, चलिए होल पावर हमने n भी लिख दिया, तो यहाँ से क्या आएगा 2 कोस π/4 माइनस θ/2, ये हमारे पास बाहर आया तो पावर n भी बाहर आएगी। ठीक है, तो अंदर हमारे पास बचेगा यहाँ से कोस π/4 माइनस θ/2 प्लस आइटा साइन π/4 माइनस θ/2, और नीचे से हमारे पास बचेगा कोस π/4 माइनस θ/2 माइनस आइटा साइन π/4 माइनस θ/2 होल पावर n। अब यहाँ से पावर है तो 2 रेज टू पावर n कोस रेज टू पावर n π/4 माइनस θ/2, यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट है इसमें क्या करेंगे हम, माइनस से हमने मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कोस π/4 माइनस θ/2 प्लस आइटा साइन π/4 माइनस θ/2 अपॉन, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंगल चेंज हो जाएगा, माइनस π/4 हो जाएगा प्लस θ/2 हो जाएगा, तो कोस माइनस π/4 प्लस θ/2 प्लस आइटा साइन माइनस π/4 प्लस θ/2, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है जो हमने क्वेश्चन जस्ट अभी किया है। ठीक है, अब क्या करो, अप्लाई करो यहाँ पे, ये तो सेम रहेगा 2 रेज टू पावर n कोस रेज टू पावर n π/4 माइनस θ/2, और यहाँ से हमारे पास आएगा कोस n π/4 माइनस θ/2 प्लस आइटा साइन π/4 माइनस θ/2, और अपॉन में नीचे हमारे पास सेम आ जाएगा ये कोस n माइनस π/4 माइनस प्लस θ/2 प्लस आइटा साइन n माइनस π/4 प्लस θ/2। शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा है, ये जस्ट आपको पता चल गया है कि क्या लिखा हमने, जो कोस π/4 माइनस θ/2 प्लस आइटा साइन π/4 माइनस θ/2, हमने क्या किया, जस्ट n लगा दिया यहाँ पे, सेम नीचे हमने यहाँ पे n लगा दिया, जस्ट वही लिखा है। ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद करते आगे। अब देखो जो ये टर्म हमारे पास है इसको लिख सकते हैं हम सिस n π/4 माइनस θ/2, और नीचे से सिस n माइनस π/4 प्लस θ/2, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिस n π/4 माइनस θ/2 माइनस n माइनस π/4
प्लस थीटा बाई 2, ये हमारे पास है। तो सिस एन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एन पाई बाई 4 माइनस एन थीटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस एन पाई बाई 4 माइनस एन थीटा बाई 2, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, अब यहाँ से एन पाई बाई 4 माइनस एन थीटा बाई 2, चलिए मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ यहाँ से। देखो एन पाई बाई 4 प्लस एन पाई बाई 4, तो 2 एन पाई बाई 4, अब 2 से ये कैंसिल, 2 टाइम माइनस एन थीटा माइनस एन थीटा बाई 2, तो 2 एन थीटा बाई 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास सिस एन पाई बाई 2 माइनस एन थीटा। ठीक है, देखो हमने यही चाहिए था, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, कोस एन पाई बाई 2 माइनस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन पाई बाई 2 माइनस एन थीटा। देखो क्या हमें यही चाहिए था, ये आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया क्वेश्चन फिनिश। चलिए इसके बाद करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है, बच्चों का खेल है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, अच्छा पार्ट दिया हुआ है, स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है, कोस थीटा प्लस कोस फाई प्लस आइटा साइन थीटा प्लस साइन फाई पावर एन, प्लस एक टर्म और दी हुई इसी टाइप से, कोस थीटा प्लस कोस फाई माइनस आइटा साइन थीटा प्लस साइन फाई, और होल पावर हमारे पास n है, और ये इक्वल टू दिया हुआ है, जो हमें प्रूव करना है 2 रेज टू पावर n प्लस 1 कोस रेज टू पावर n थीटा माइनस 5/2 कोस n थीटा प्लस 5/2। ये जो मैंने पावर में दिया हुआ है, ये पावर में नहीं है, इसके साथ ही एंगल यहाँ पे शायद, चलिए पावर में, हाँ ठीक है, एक पावर में था हमारे पास, एक इसमें आ जाएगा। ओके, जो मैंने पीछे क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अब देखो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। आप कुछ सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को पता है कैसे सोल्व करेंगे, पता है कैसे, जो कोस थीटा है और प्लस आइटा साइन थीटा है, इसको अलग लिख देंगे, और कोस फाई है प्लस आइटा साइन फाई है, इसको अलग लिख देंगे, और होल पावर एन है। वाह वंडरफुल, अच्छा सोच रहे हैं, ट्राई करके देखना। ठीक है, उस पर क्या लगेगी, बाइनोमियल लगेगी, और बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, आप सोल्व करते रहना। चलिए क्या करते हैं, अब देखो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कोस थीटा प्लस कोस फाई, दैट इज फॉर्मूला में पता है, कोस सी प्लस कोस डी, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला याद है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला याद है। ऐसे ही साइन थीटा प्लस साइन फाई, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, चलिए साइन थीटा में भी फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, साइन सी प्लस साइन डी किसके इक्वल होता है फॉर्मूला, ये होता है हमारे पास -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 माइनस नहीं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है और लास्ट में भी सेम फॉर्मूला है, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 एंड साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता है नोट कर लीजिए। अभी देखो हम यहाँ से लेकर चलते हैं, इसके दो सी हमारे पास है, सी के प्लेस में मैं करता हूँ फाई थीटा और डी के प्लेस पे करता हूँ फाई, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से थीटा फाई, यहाँ से थीटा माइनस फाई। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी सेम यहाँ पे, इसके प्लेस पे थीटा इसके प्लेस पे फाई, तो
तो सेम यहाँ पे थीटा फाई, थीटा फाई, ये हमारे पास हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा प्लस कोस फाई की वैल्यू क्या हमारे पास 2 कोस थीटा प्लस 5/2 कोस थीटा माइनस 5/2 प्लस आइटा, इसके लिए हमारे पास है 2 साइन थीटा प्लस 5/2 कोस थीटा माइनस 5/2 पावर n है, प्लस अब इसके लिए पुट करेंगे, इसके लिए भी सेम हमारे पास यही आएगी 2 कोस थीटा प्लस 5/2 और हमारे पास कोस थीटा माइनस 5/2 प्लस नहीं सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस आइटा, इसके लिए हमारे पास है 2 साइन थीटा प्लस 5/2 कोस थीटा माइनस 5/2 और होल पावर हमारे पास है इसकी भी n। ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद देखो क्या करना है हमें, 2 कोस थीटा माइनस 5/2, 2 कोस थीटा माइनस 5/2, 2 कोस थीटा माइनस 5/2 और 2 कोस थीटा माइनस 5/2, इसको बाहर निकाल दें। इसको बाहर निकालेंगे तो कॉमन ही बाहर निकाल लेते हैं कंप्लीट ही, बोलो निकाले कि नहीं। चलिए एक बार यहाँ से निकाल लेते हैं। 2 कोस थीटा माइनस 5/2, एक हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा, एक हमारे पास, चलिए यहीं से निकालते हैं एक बार। पावर हमारे पास क्या है इसकी n पावर है, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से कोस थीटा प्लस 5/2 प्लस आइटा साइन थीटा प्लस 5/2 रेज टू पावर n। ठीक है, हमने क्या किया, इस टर्म में से 2 कोस थीटा माइनस 5/2 बाहर निकाल दिया। ठीक है, सेम यहाँ से 2 कोस थीटा माइनस 5/2 कोस थीटा माइनस 5/2, तो 2 कोस थीटा माइनस 5/2 रेज टू पावर n, क्योंकि पावर भी बाहर निकलेगी, अंदर क्या बचेगा कोस थीटा प्लस 5/2 माइनस आइटा साइन थीटा प्लस 5/2 रेज टू पावर n। इतना काम हो चुका हमारे पास। ठीक है, चलिए इसके बाद 2 कोस थीटा माइनस 5/2 रेज टू पावर n, यहाँ पे अप्लाई करेंगे डी मोवियस थ्योरम, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कोस n थीटा प्लस 5/2 प्लस आइटा साइन n थीटा प्लस 5/2, ये हमारे पास आ चुका है, प्लस 2 कोस थीटा माइनस 5/2 रेज टू पावर n। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे क्योंकि बीच में माइनस है, तो एंगल में माइनस करेंगे, तो उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो कोस माइनस n थीटा प्लस 5/2 प्लस आइटा साइन माइनस n थीटा प्लस 5/2, ये हमारे पास आएगा। क्या किया हमने, जस्ट एंगल में माइनस करना है। ठीक है, तो हमने बाहर माइनस लगा दिया ब्रैकेट के और अंदर n की मल्टीप्लाई कर दी एंगल के साथ। इतना काम हमारे पास हो चुका है। बोले यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बाद मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, राइट साइड लेफ्ट साइड। चलिए देखो 2 कोस थीटा माइनस 5/2 रेज टू पावर n। अब क्या करें हम, यहाँ से भी और यहाँ से भी कंप्लीट कॉमन निकाल दिए हमने, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास कोस n थीटा प्लस 5/2 प्लस आइटा साइन n थीटा प्लस 5/2 और यहाँ से हमारे पास, अब देखो कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस n थीटा प्लस 5/2 और यहाँ से माइनस आइटा साइन n थीटा प्लस 5/2, ये हमारे पास हो चुका है। अब यहाँ से 2 रेज टू पावर n कोस रेज टू पावर n थीटा माइनस
5/2, ठीक है। अब यहाँ से माइनस आइटा n थीटा प्लस 5/2 और ये हमारे पास कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा, ट्वाइस हो जाएंगे, तो अंदर बचेगा 2 कोस n थीटा प्लस 5/2। तो यहाँ से एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पर है, तो क्या करें इसको यहाँ पे n+1, ठीक है। देखो यही हमें चाहिए था, रिजल्ट आ गया हमारे पास। इसके बाद देखते हैं पार्ट नंबर 5। हमने जस्ट कुछ नहीं किया, फॉर्मूले पुट किए हैं। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, नहीं पता है तो रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूलेज का ही तो खेल है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। जिसके फॉर्मूला से पकड़ हो गई, समझ लो मैथ उसकी मुट्ठी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, दैट इज लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, कोस थीटा माइनस कोस फाई प्लस आइटा साइन थीटा माइनस साइन फाई रेज टू पावर n प्लस कोस थीटा माइनस कोस फाई माइनस आइटा साइन थीटा माइनस साइन फाई रेज टू पावर n इज इक्वल टू, जो हमें प्रूव करना है वो करना है 2 रेज टू पावर n+1 साइन रेज टू पावर n थीटा माइनस 5/2 कोस n पाई प्लस थीटा प्लस फाई अपॉन 2। हमें क्या करना है, इस रिजल्ट को यहाँ पे प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल 4th क्वेश्चन के जैसा ही है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। जस्ट मैं आपको यहाँ पे जिनके फार्मूलाज हैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। फार्मूलाज आपको यहाँ पे क्या पुट करने हैं। देखो जो कोस हमारे पास c माइनस कोस टी, ये हमारे पास रिजल्ट होता है -2 कोस c प्लस d/2 कोस c माइनस d/2। सॉरी यहाँ पे कोस नहीं, साइन आएगा यहाँ पे। टू साइन c माइनस c प्लस d/2 और साइन c माइनस d/2। और नेक्स्ट हमारे पास है साइन c माइनस साइन d, तो यहाँ पे 2 कोस c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। अब आपको क्या करना है, इन फार्मूलाज की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जस्ट क्या करना है, सी और डी के प्लेस पे क्या पुट करना है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे फाई, सेम थीटा प्लस फाई, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे फाई, ठीक है। जो वैल्यू जाएंगी इसके अंदर आपको क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। उसके बाद कॉमन लेके जैसे 4th पार्ट हमने किया है जस्ट वैसे ही आपको सोल्व करना है, ठीक है। आई होप आप ये क्वेश्चन कर लेंगे अच्छे से। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।